एवं रुधिर के बीच गैसों का विनिमय। इस तरह से लेन देन होता है। वायु से जब वायु हम अंदर लेते हैं तो उसमें की ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाती है, और रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं वो वायु के साथ मिल जाती हैं। ऑक्सीजन मिल करके रुधिर में अंदर चली जाती है उत्तकों तक, और रुधिर में जो अशुद्ध रुधिर में जो अन्य गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं, वो वायु मिल जाती है, वो श्वसन अंगों के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती हैं। तीसरा है ऑक्सीजन तथा गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन, अब रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाता है, वो परिवहन होकर के अंदर के अंगों तक चला जाता है, और अन्य जो गैसें होती हैं वो बाहर को भेज दी जाती हैं। ये तीनों प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। बाहर से वायुमंडल से श्वसन अंगों में वायु का भरना यानी स्वाक्षोवास क्रिया, श्वसनांगों में वायु और रुधिर के बीच में गैसों का विनिमय, और ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों का परिवहन, ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। ये तीन ऊपर के चरण बाह्य श्वसन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए चौथा चरण, रुधिर एवं ऊतकों के बीच में गैसीय विनिमय। अब रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाता है, ये रुधिर ही ऊतकों तक जाता है, तो ऊतकों में रुधिर के द्वारा ऊतकों में रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, और ऊतकों में अन्य जो उत्सर्जी गैसें होती हैं वो अशुद्ध रुधिर में मिलकर के सिराओं के माध्यम से हृदय से फिर फेफड़े तक आ जाती हैं। अब ऊतकों में ऊर्जा का निष्कासन। अब ऊतकों में जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनका इन रुधिर के साथ जो ऑक्सीजन जाता है, इसका ऑक्सीकरण होता है ऊतकों में। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के जाने से रुधिर के माध्यम से जो गुलित अवस्था में ऑक्सीजन होती है वो ऊतकों में जाती है। ऊतकों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। तो ये दो चरण आंतरिक श्वसन कहलाता है और कोशिकीय श्वसन। क्यों? क्योंकि हमारे ऊतकों सेल्स कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये हो गया बाह्य श्वसन, ये हो गया आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो ये है पहले वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना, फिर उसे छोड़ना, ये स्वाक्षोवास हो गया। एक बार भरना निःश्वसन, फेफड़े से बाहर निकालना निःश्वसन पहला।